हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडी में इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जी, इसका राइट आंसर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 द्वारा क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए मुंबई प्रेसिडेंसी से, बी पंजाब से, सी पश्चिम बंगाल से, डी गुजरात से। जी, इसका राइट आंसर है सी पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुसूची का नाम है और सूची 2 में उससे संबंधित विषय। ए चतुर्थ अनुसूची भूमि सुधार, बी षष्टम अनुसूची भाषा, सी अष्टम अनुसूची राज्यसभा, डी नवम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है डी 3, 4, 2 और 1। इसको इस तरीके से देख लीजिए, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है। बी फोर्थ षष्टम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। सी 2 अष्टम अनुसूची भाषा से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और डी 1 नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। चतुर्थ राज्यभाषा, षष्टम जनजातीय क्षेत्र, अष्टम अनुसूची भाषा और नवम अनुसूची भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3, डी भाग 4 ए। जी, इसका राइट आंसर है भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में उपबंधित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 9। 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में हुआ था, उसके द्वारा भाग 9 में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, इसमें पूछा गया, कहा गया 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ए शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें कहा गया कि 42वें संशोधन द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ये 42वें में नहीं, ये अनुच्छेद 44 द्वारा जोड़ा गया, मतलब 44वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। इसका व्यवहारिक अर्थ होता है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए, ठीक है। तो ये संविधान के 44वें संशोधन द्वारा ये नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। एक, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फोर्थ है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए।
जी इसका राइट आंसर है बी, 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बिल्कुल राइट सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। जी इसका राइट आंसर है सी धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है ए केवल राज्य विधानसभाओं में, बी संसद के किसी एक सदन में, सी केवल लोकसभा में, डी केवल राज्यसभा में। इसमें पूछा गया है कि मतलब अगर संविधान में संशोधन किया जाए तो उसकी पहल कहाँ से की जाएगी। इसके 4 ऑप्शन हैं और इसमें से इसका राइट आंसर होगा बी संसद के किसी एक सदन से। मतलब चाहे राज्यसभा से इसकी पहल की जाए चाहे लोकसभा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है ए 52वां संशोधन दल बदल विधेयक, बी 48वां संशोधन पंजाब आपात उपबंध, सी 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा, डी 62वां संशोधन पिछड़ी जाति। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेल गलत है, गलत शब्द पे ध्यान दीजिए, गलत पूछा गया कौन सा है। तो 52वां संशोधन ये तो दल विधेयक है, ये राइट है। 48वां संशोधन ये भी सही है, पंजाब आपात उपबंध से संबंधित है। 56वां संशोधन है गोवा को राज्य का दर्जा। जो सही सुमेलित नहीं है वो है 62वां संशोधन, क्योंकि 62वां संशोधन जो है वो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। मतलब इसमें मतदान की आयु 21 थी पहले, फिर इसको घटा के 18 की गई 62वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 62वां संशोधन। बाकी 3 सही है, ये गलत है। इसका इसमें क्या किया गया था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है ए बी आर मेहता, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी एल एम सिंघवी, डी जी वी के राव। जी इसका राइट आंसर है ए बी आर मेहता। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, बी आर मेहता को, बी आर मेहता को। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।